अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबका तैयारी है वो बेहतरीन चल रहा होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सरदार बहादुर ख़ान वुमेन यूनिवर्सिटी यानी एसबीके ने टेस्ट की तारीख का ऐलान किया हुआ है और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा इस तरह का कोई टेस्ट देने जा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट देने में और बाकी इम्तिहानी टेस्ट देने में या दूसरे जॉब्स के टेस्ट देने में बहुत फ़र्क है। इस चीज़ का अंदाज़ा मैंने इस बात से लगाया है कि कुछ दोस्तों ने मुझे उम्मीदवारों ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या हम इस टेस्ट में नकल या कॉपी करने का कोई चांस है या नहीं है। तो इनके इस सवाल से ये अंदाज़ा होता है कि इन्होंने इस तरह का टेस्ट पहले कभी नहीं दिया है। अगर वो पहले टेस्ट इस तरह का दे देते तो वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते। तो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अगर नकल या कॉपी का कोई चांस बनता है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं नकल। तो कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो आई होप कि जब नकल का कोई मौका मिला तो आप लोग अपना अकल थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर आपने टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी की है, 100% आपका तैयारी है वो परफेक्ट है, लेकिन आपको टेस्ट देने का तरीका नहीं आता और टेस्ट में एक छोटा सा गलती आपके पूरा जो टेस्ट है उसको दरम बरम कर सकता है। एक छोटा सा मिस्टेक। आज हम इन छोटी छोटी गलतियों का आप लोगों को मैं पहले से ही एहतियातन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करना है। अगर ये मिस्टेक आप लोगों से एक छोटा सा गलती है ना वो हो गया ना, तो सीरियसली मैं बताऊँ, अगर आपने बिल्कुल आपको सारे सवालात आते हैं और आपने वो गलती किया जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, पूरा आपका आंसर शीट ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जो आंसर शीट होता है वो आपको एक ही आंसर शीट दिया जाता है, दो दो आंसर शीट उधर नहीं है कि आपने एक छोटा सा गलती किया और आपने वहाँ इन्विजेटर है उसको कहा कि एक और मुझे आंसर शीट दो, क्योंकि आपका जो आंसर शीट वो ऑलरेडी तैयार होता है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं ये एनटीएस का बना हुआ है, तो यहाँ पर एसबीके का लोगो होगा, एसबीके का निशान होगा। तो आपका जो आंसर शीट है वो इस तरह होगा, इसमें सब कुछ ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, पहले में आप देखें यहाँ पर जो बुक, छोटा सा बुक होता है जिसमें सवालात होते हैं। ठीक है, इसका कलर होता है येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है और पिंक है। अच्छा, कैसे? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बुक इस तरह है। अब देखो ये अलग कलर का है और ये जो है वो अलग कलर का है। अब देखो इस बुक में सवाल लिखा हुआ है और नीचे इसके क्या हैं, ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ सवाल पढ़ना है, यहाँ पर कोई निशान नहीं लगाना, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपने क्या करना है, सवाल को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अब एक चीज तो ऑप्शन को आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और दूसरा सवाल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर आपने बहुत केयरफुली देखना है। अगर मिसाल के तौर पर आप यहां पर है सवाल नंबर 51, ठीक है, और इसका ऑप्शन है मसलन कोई भी ऑप्शन है, डी है, ये सिंध, ठीक है, डी ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर शीट है ये वाला, ठीक है, ये भी एक आंसर शीट है। यहां पर आपने ढूंढना है कि 51 वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये 51। तो यहां पर आपने क्या करना है, उसी ऑप्शन पे जाके आपने निशान लगाना है, ये डी। अच्छा, निशान लगाना भी इस तरह निशान नहीं लगाना है, इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है, इस तरीके से फिल करना है जैसे यहां पर ये फिल किया हुआ है। अगर आपने मसलन आपने भाई क्वेश्चन नंबर भी ढूंढ लिया, ठीक है, 51 क्वेश्चन, 51 में आपने डी को निशान लगाया, लेकिन अगर आपने निशान गलत तरीके से लगाया, मसलन आपने ऐसे किया उसको, ठीक है, या हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, हम लोगों का तरीकाकार यही होता है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन भी, सवाल नंबर भी सही है और ऑप्शन भी आपने सही लगाया, लेकिन इसको आपने फिल ठीक तरीके से नहीं किया, तो ये क्या होता है, इसको चेक मशीन के ज़रिए किया जाता है। आप लोगों का जो टेस्ट है
इसको चेक कोई आम आदमी नहीं करता, कोई इंसान इसको चेक नहीं करता, इसको मशीन के ज़रिए चेक किया जाता है। तो मशीन इसको रीड नहीं कर सकता कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। मशीन उसको तब रीड करेगा, तब उसको मशीन को समझ आएगा जब आप इसको इस तरह फिल करोगे जैसे यहाँ पर फिल किए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली मैं बताऊं, एक छोटा सा गलती आपका ना सारा टेस्ट ख़राब कर सकता है। एक चीज़, अगर अगर नंबर में आपने गलती किया, अब देखो आपका जो बुकलेट है, ये वाला बुक, ये वाला बुक है, ठीक है, कोई भी कलर का बुक हो सकता है। यहां पर अगर आप 51 है, सवाल है वो 51 है, और यहां पर आपने गलती से बाय मिस्टेक आपने क्या किया, हमारा जहन होता है उस टाइम बहुत परेशान होता है, कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा जहनों में सवाल चल रहे होते हैं। तो गलती से आपने यहां पर 51 की जगह आपने क्या किया, 61 पे जाके आपने वही डी ऑप्शन लगाया। तो इट मींस आपके दो सवाल गलत हुए, एक तो 61 वाला भी गलत होगा, और यहां पर 50 में अब चाहे आप जो भी लगा दें वो भी आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। फिर आप पढ़ते जाओगे, आगे सवाल निशाना लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, इस तरह जितने भी आप सवालात निशान लगाते जाओगे तो आपके सारे के सारे सवाल क्या होंगे, गलत होंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करना। सीरियसली मैं बताऊं, टेस्ट की तैयारी जिस तरह ज़रूरी है, टेस्ट का देने का तरीका भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी अगर 100% है और आपको टेस्ट देने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, तो इट मीन्स आप न, आपका तैयारी फजूल है, आपका तैयारी किसी काम का नहीं है। अच्छा, जैसे ही आप लोग टेस्ट में बैठोगे तो आप लोगों का ये सारा इस तरह का आप लोगों को एक पेज मिलेगा। अच्छा, जैसे ही आप टेस्ट देने बैठ जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक आंसर शीट दिया जाएगा, इस तरह का एक आंसर शीट होगा, और दूसरा चीज़ इस तरह का एक बुकलेट होगा, वो कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, इस तरह का या ये वाइट कलर का, इस तरह का आपको कोई भी बुकलेट यानी छोटा सा बुक होता है जिसमें सवालात होते हैं, वहाँ आपने कुछ निशान नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपने सवाल पढ़ना है, और निशान जो लगाने का जगह है वो आपका ये है, इस आंसर शीट पे आपने निशान लगाना है। जैसे ही ये आंसर शीट आपको मिले, अच्छा इस आंसर शीट में तीन चीजें होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, अच्छा इसके बीच में एक कार्बन कॉपी होता है, और कार्बन कॉपी एक कार्बन का होता है, और नीचे एक और पेज होता है। इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर जो निशान लगाओगे तो ये बीच में कार्बन होता है और इसके नीचे एक और पेज होता है, वहाँ पर भी निशान लग जाते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, निशान लग जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाला है वो आपको वो आपसे ले लेते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपको दिया जाता है। ये आपने महफूज करके रखना है, ये आपके पास एक प्रूफ है, एक सबूत है। अगर आपका रिजल्ट ख़राब हुआ तो आपको ये बहुत काम आएगा, अपना रिजल्ट को चैलेंज करने में ये आपको बहुत मदद देगा। सीरियसली इसको सबूत के तौर पर रखो, इसको ज़ाया बिल्कुल भी मत करना, इसका एक फ़ोटो कॉपी करके भी रखो, और मोबाइल में भी इसका एक पिक लेके रखो। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपका रिजल्ट में कोई ख़राबी हुआ तो आप इसको अपने रिजल्ट को चैलेंज भी कर सकते हो। अगर वहाँ पर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर आप जाके कोर्ट में भी SBK के ख़िलाफ़ केस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीचे जो कार्बन कॉपी होता है उसको आप लोगों ने बहुत हिफाजत से रखना है। इसको कार्बन कॉपी का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप जब टेस्ट देने के बाद कभी एक दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट आता है, रिजल्ट नहीं आता बल्कि आंसर की आते हैं। कैसे, जैसे ये, ठीक है, ये जैसे ये देख रहे हैं आंसर की, इस तरह के आंसर कीज आते हैं आप लोगों के। आंसर की में आप चेक कर सकते हो, मिसाल के तौर पर मसलन भाई आपका है वो है ये वाला वाइट कलर का बुक था, आपने मौलमिल कुरान का टेस्ट दिया था, तो अब वाइट कलर में आप चेक कर सकते हो कि भाई आपने पहले क्वेश्चन में का सही जवाब है वो ए है, आपने क्या लगाया था, आप कार्बन में चेक कर सकते हो। अगर आपने ए लगाया तो इट मीन्स आपका सवाल सही है, अगर आपने कोई और ऑप्शन लगाया तो आपका वो सवाल क्या है, गलत है। इस तरह से आप सारे अपने सवालात 1 से लेकर 1 से लेकर 100 तक चेक कर सकते हो कि कौन सा सवाल सही है और कौन सा गलत है।
टेस्ट के जो रिज़ल्ट है, हर बंदे का जो रिज़ल्ट होता है उसको आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आंसर की जो है वो जल्दी आ जाता है। उसमें कभी रात तक भी आ जाता है, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी हफ्ता इसमें लग जाता है, लेकिन वो आ जाता है जल्दी। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट आता है। जब सारे डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिवीजन का टेस्ट हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद वो रिज़ल्ट बनाते हैं, फिर बाद में वो इसको रिलीज़ कर देते हैं। ये एसबीके का एक सैंपल पेपर है, आंसर शीट है कि इस तरह से होगा। सही है। अब यहाँ पर आप देखिए एनटीएस में एक एग्जांपल सैंपल है कि इस आप लोगों का जो होगा आंसर शीट वो इस तरह होगा। अब जब आंसर शीट आप लोगों को मिले तो काइंडली उसको कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों ने चेक करना है। क्या चीज़? अपना नाम चेक करना है कि नाम में कोई गलती नहीं है, कोई नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। फादर नेम चेक करना है और रोल नंबर चेक करना है, ठीक है। और दूसरा पिक्चर में भी मिस्टेक गलती हो जाता है, कभी किसी और का पिक्चर होता है, नाम किसी और का होता है, तो ये इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। ये सारा कुछ आप लोगों का ऑलरेडी फिल होता है, लगा होता है, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, और स्पेशली इस खाने में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ये आप लोगों का बहुत एक ना एक एक कोड है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाता है। यहाँ से स्कैन करके वो ना सारा डिटेल, सारा मालूमात आपका महफूज होता है उनके पास। तो इस खाने में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, और बाकियों को भी सिर्फ जो चीज़ें हैं। अब देखो एनटीएस इन्विजिलेटर का साइन है यहाँ पर, एसबीके इन्विजिलेटर जो वहाँ पर आप लोगों के साथ टेस्ट ले रहे थे वो अपना साइन करेगा। इसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। इसके बाद क्वेश्चन बुक नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बुक नंबर कहाँ पर आपको मिलेगा? वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो बुकलेट देख रहे हैं, छोटा सा ये बुकलेट होता है, या ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है। यहाँ के ऊपर इसके ऊपर एक बुक नंबर होता है, वो नंबर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर उसका नंबर यहाँ पर इंटर करना है और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि नकल या कॉपी का कोई चांस है या नहीं। ये मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा कि चांस है, या अगर कोई चांस मिले तो किस तरह उस मौके का फ़ायदा उठाना है, ये भी मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ कि फ़िल किस तरीके से करना है। फ़िल आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। ये देख रहे हैं, ये तरीका है फ़िल करने का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और काइंडली बॉल पेन यूज़ करना है, कोई और पेन इंक वाला यूज़ बिल्कुल भी गलती से नहीं करना, ना ही कोई पॉइंटर लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन लेके जाना है। और सवाल नंबर बहुत केयरफुली इस चीज़ का ख्याल रखना, जो सवाल उधर नंबर दे है पढ़ रहे हो, इधर भी वही नंबर देख के निशान लगाना है। ऐसे ना हो कि वहाँ पर सवाल नंबर 10 हो और यहाँ पर आप 11 पे निशान लगाओ, तो आपका सारा का सारा जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, वो ख़राब हो जाएगा। जब आंसर शीट आपका ख़राब हो गया तो आपको कोई दूसरा आंसर शीट नहीं मिलेगा। अच्छा, शुरू में मैंने आप लोगों को कहा कि नकल के बारे में। अच्छा, इस नकल के बारे में अगर आप लोगों ने एनटीएस का टेस्ट या बीएमसी का एंट्री टेस्ट दिया है तो यही टेस्ट सेम टू सेम यहाँ पर भी ये टेस्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ बीएमसी के टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में फ़र्क ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं कि अगर आपका कोई सवाल गलत होगा तो वो क्या करते हैं, आपके सही में से नंबर काट देते हैं। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो बीएमसी का जो एंट्री टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। उसमें अगर आपका सवाल गलत होता है तो आपके सही से नंबर काट देते हैं, ठीक है। वो कितना होता है वहां पर 0.25 सही में से आपके नंबर काट देते हैं। अच्छा, एक आप लोगों को एक वाकया, छोटा सा वाकया है। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, कि आप लोग अक्सर ये वो बोलते हैं कि सर आप फजूल बातें करते हैं, लेकिन ये वाकया आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। एक तकरीबन 2012 या 13 में मैं बीएमसी का मैंने एंट्री टेस्ट दिया हुआ। तो मेरे साथ एक था मस्तूंग का। टेस्ट के बाद जैसे ही वो मुझसे मिला तो उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि कैसे टेस्ट हुआ, तो उसने कहा, मस्तूंग वाला एक भाई था हमारा दोस्त, तो उसने कहा कि यार मैंने सारा पेपर नकल करके किया। तो मैं हैरान हो गया, यार ये कैसे नकल हो सकता है। मैंने कहा भाई आपने कैसे नकल किया, ये हम नकल का कोई बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं था। उसने कहा जो सामने मेरे बैठा हुआ था मैंने सारा उसी का कॉपी किया। जो नंबर 1 पे जो निशान लगा रहा था मैं भी 1 पे अगर ए लगा रहा था तो मैं भी 1 पे ए लगा रहा था, अगर वो भी लगा रहा था तो मैं भी ऑप्शन पे निशान लगाता था। तो ये चीज़ देख के मैं बहुत ही उस बंदे पे बहुत हंसा। मैंने कहा यार
बिल्कुल इसी तरह अभी भी इस टेस्ट में देने वाले ऐसे मासूम लोग आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे जो इसी तरह का काम करेंगे। तो लेकिन आप लोगों ने इस तरह का काम नहीं करना है। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आप लोग जब टेस्ट देने बैठोगे तो आंसर शीट के साथ आप लोगों को एक छोटा सा बुकलेट दिया जाएगा जिसमें सवालात होंगे। वो बुकलेट मुख्तलिफ कलर का हो सकता है। देखो यहाँ पर वाइट कलर है, ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, तीन चार पांच किस्म के कलर्स होते हैं। अब इन कलर्स का मकसद क्या है कि हर कलर के जो बुक में जो सवालात होते हैं वो मुख्तलिफ नहीं होते, डिफरेंट नहीं होते, सेम होते हैं। लेकिन मसला क्या है कि इनका जो सीक्वेंस है, तरतीब है, वो अलग है। मसलन कैसे, अब ये कलर का अगर बुक है, अब यहाँ पर एक सवाल है 29 नंबर पे। अब दूसरा कलर का जो बुक होगा, आपके सामने जो बंदा बैठा होगा उसको दूसरा कलर देंगे, वही कलर नहीं देंगे जो आपको दिया हुआ है। अब उसको कोई और कलर देंगे, उसमें यही सवाल सेम टू सेम यही सवाल 29 नंबर पे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नंबर 1 पे हो सकता है, नंबर 50 पे हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100। ठीक है, यानी इनका जो तरतीब है वो चेंज हो जाता है। अगर आपने आगे वाला या पीछे वाला या साइड वाला होगा ना, उससे देख के आपने निशाना लगाए तो आपके सारे के सवालात क्या होंगे, ख़राब होंगे, क्योंकि उसका जो बुक हो है वो अलग कलर का है। हाँ, एक बात है, अगर उसके साथ आपके साइड में, लेफ्ट में या राइट साइड में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको सेम कलर का बुक मिला हुआ है, मसलन उसको मिला है वाइट का, उसके पास भी वाइट बुक है और सफ़ेद कलर है और आपके पास भी सफ़ेद है, तो अब आप उस बंदे से चीटिंग नकल कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है, किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि हमेशा एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले, एक ही यूनियन काउंसिल वाले एक दूसरे को गलत बताते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है मेरे भाई, जितना भी आपका भरोसा वाला दोस्त हो, जितना भी काबिल भरोसा क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, उस पर उस टाइम आपने कोई भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपको हमेशा गलत ही बताएगा। सीरियस में बता रहा हूँ, उस टाइम आप लोगों ने किसी पे भरोसा नहीं करना है। जो आता है अपने तैयारी पे, अपने आप पे यकीन रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो किसी के और अच्छा, टेस्ट में जब आपका जो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है ना, सीरियसली जब टेस्ट में हम बहुत से सादा लोग ऐसे होते हैं, हम हमेशा दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यार मेरा ये दोस्त है, इसका तैयारी 100% है, ये मुझे सारा बताएगा। जब टेस्ट में वो बैठेगा ना, वो बिल्कुल ही गूंगा बेरा बन जाता है। आप आवाज़ मारते हो उसको कुछ सुनाई देता ही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन टेस्ट ख़त्म होने के बाद बोलता है, यार ये इस तरह था या वो इस तरह था। जी दोस्तों, ये है आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने मस्तूंग वाले दोस्त के जो भाई है उसका जो किस्सा था, वाक़या था, उससे कुछ सीखने का मौका आप लोगों को मिला होगा। और जब टेस्ट देने बैठ जाओगे तो ये चीज़ें आप लोगों के जहन में ज़रूर होंगे, और इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। तो इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।